और जीवन में भैया अपने कर्तव्य कर्म भी करते रहो। श्रीमद् भागवत में भी भगवान कह रहे हैं, भगवत गीता में भी इस बात को कहा है कर्मों के विषय में, भैया कर्म करते रहो और भैया उसके फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बोले इसलिए तो कहा, बोले कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। तो यहां पर भी कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ कहते हैं अच्छा बोले फल नहीं मिलेगा तो हम कर्म भी नहीं करेंगे, फल मिलेगा तो ही हम कर्म करेंगे। कुछ लोग होते हैं भैया कर्म करेंगे तो फल भी हम लेंगे। जब हम मेहनत कर रहे हैं, हम महाराज पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा 30 दिन काम कर रहे हैं, तो हम अपनी सैलरी किसी और को क्यों दें? हम तो खुद सैलरी लेंगे, हम तो नहीं दे रहे भगवान को। तो कुछ कहते हैं भैया कर्म करेंगे तो फल भी हम लेंगे, कुछ कहते हैं भैया फल नहीं मिलेगा तो कर्म भी नहीं करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवत कह रही है बोले कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, बोले फल को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। बोले उससे क्या होगा? लोग कहते हैं भैया भगवान को हमारे फलों की क्या जरूरत है, भगवान हमारे फल का लेकर क्या करेंगे? तो श्रीमद् भागवत बड़ी स्पष्ट रूप से कह रही है, भगवत गीता बहुत स्पष्ट रूप से कह रही है, बोले भगवान तुम्हारे उस फल को लेना नहीं चाह रहे। बोले फल के अंदर भी दो चीजें होती हैं जो एक्सेप्ट नहीं की जाती, जो खाई नहीं जाती। बोले वो क्या है? बोले एक है छिलका और दूसरी है गुठली। ये दोनों को खाया नहीं जाता। तो जब जीवन में हमें फल मिलते हैं तो उस फल में छिलका भी होता है, उसमें गुठली भी होती है। जीवन में कुछ आता है तो उसके साथ विकार भी आ जाते हैं। पैसा आया तो भैया पैसा आया तो सही, लेकिन उसके साथ बुरी आदतें भी आ गई। पैसा आया तो सही लेकिन उसके साथ बीमारी भी आ गई। पैसा आया तो सही लेकिन उसके साथ टेंशन भी आ गई। मतलब फल तो मिला लेकिन उसके साथ छिलका भी साथ में आ गया, इसीलिए भैया गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए भगवान ने कहा भैया फल को मुझे समर्पित कर दो। तो मैं क्या करता हूं? बोले मैं तुम्हारे फल को रखता नहीं हूं, मैं क्या करता हूं? बोले उस फल में से छिलका और गुठली निकाल देता हूं और सार सार दिव्य रूप से आनंद रूपी फल तुम्हारे जीवन में परिवर्तित कर देता हूं। मुझे तुम्हारे फल का कुछ नहीं करना, तुम्हें तो जीवन में आनंद देना है। तो इसीलिए मैं उसके में जो विकार हैं, जो भैया जीवन में खुशी तो आ रही है, कुछ आ तो रहा है, मिल तो रहा है, लेकिन साथ में जो टेंशन आ रही है, साथ में जो परेशानी आ रही है, साथ में जो दिक्कतें आ रही हैं, जब उस फल को हम समर्पित भाव से भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो भगवान वो विकारों को महाराज छांट लेते हैं और कृपा कृपा आपके जीवन में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए भैया ठाकुर जी को अपने साथ लेकर चलो, भगवान को अपने साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ भैया बड़े बुद्धिमान लोग होते, भैया भगवान के सामने भी अपनी चतुराई दिखाए बिना मानते नहीं। कुछ होते ना, या व्यापारी हुए तो व्यापार दुकान तक ठीक है, लेकिन कई बार हम मंदिर तक व्यापार पहुंचा देते। लेकिन भैया ठाकुर जी को भी हम घुमाने की कोशिश करते हैं, उनको भी भैया हम कोशिश करते हैं इनको भी हम चीट कर लें, इनको भी घुमा लें। कुछ होते हैं भैया। एक भाव आता है कि एक व्यापारी पहुंचा मंदिर में, ठाकुर जी को प्रणाम किया, प्रणाम कर कर भैया उसने कहा मेरे वो टेंडर मिल जाए ना, वो काम हो जाए तो मैं आपको भी उसका कुछ पार्ट कुछ भाग दूंगा। अब लोग भैया जब काम फंसता है जब, तो भैया सब देते हैं भैया, तब ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर देंगे। भैया जब तक बढ़िया चल रहा है, जब तक सेवा की भावना नहीं आएगी, कोई नुकसान हो जाता है तब याद आता है इससे अच्छा तो हम दान ही कर देते। भैया पहले कर देते तो नुकसान क्यों होता? कुछ नुकसान वाले पैसे का ही ध्यान आता है। नोटबंदी होती है तभी याद आता है महाराज जी कुछ डोनेशन की जरूरत हो तो बताइए, तभी ध्यान आता है। उससे पहले नहीं आती। डोनेशन की जरूरत तो है लेकिन भैया पुरानी नोट वाली नहीं, नई नोट वाली जरूरत, तभी याद आती। तो वो भी पहुंच गया मंदिर में, बोले कुछ भाग में आपको भी दूंगा। और भैया ठाकुर जी कृपा से समय निकला और उसका फायदा भी हो गया। अब फायदा हुआ तो मंदिर में पहुंचा, बोले ठाकुर जी अब मैंने पहले कह रखा था कि कुछ पार्ट आपको भी मुझे देना है अपने प्रॉफिट का, तो कैसे लोगे ये बताओ, कैसे ले? बोले ऐसा करते हैं, देखो बिल्कुल काम ट्रांसपेरेंसी का अच्छा होता है, मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूं और लाइन से मैं महाराज इधर फेंकूंगा, जितना लाइन के उधर गिर जाए वो आपका, जितना इधर गिर जाए वो मेरा। अब भैया बुद्धिमान को बताओ कि जो फेंकने वाले की तो हाथ में वो कितनी जोर से फेंक रहा है, जोर से फेंकेगा तो सब उधर हो जाएगा, धीरे फेंकेगा तो कुछ उधर नहीं होगा। तो उसने इस तरीके से फेंका कि भैया सारी गड्डी तो उसी की तरफ गिर गई, एक आध नोट उधर गिरी। अरे ठाकुर आप कितने संतोषी हो,
कितने संतोषी, कुछ भी नहीं लिया, सब मेरे लिए छोड़ दिया, मारा लेकर वापस चला गया। दूसरा व्यापारी बाई देख रहा था, देखो उसका काम तो हो गया, वो भी आया, बोले मेरा भी काम हो जाए, मैं भी आपको भाग दूंगा। काम उसका भी हुआ, और वो जब देने आया तो उसने कहा प्रभु मैं उस भक्त की तरह नहीं हूं जो भक्त और भगवान के बीच में लाइन खींच दे, मैं उसकी तरह नहीं हूं जो बीच में पार्टीशन की लाइन खींच दे। बोले मैं नहीं खींचूंगा लाइन, बोले मैं तो अलग तरीके से आपको दूंगा। बोले मैं तो जानता हूं भगवान कहाँ है, बोले भगवान तो ऊपर है। हम कहते हैं ना ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला, भगवान तो ऊपर है, ये तो बात हमें पता है, तो भैया आगे देने की क्या जरूरत है, मैं ऊपर ही फेंक रहा हूं, जितना आपको चाहिए वो आप पकड़ लेना, बाकी मेरे लिए छोड़ दे। महाराज उसने ऊपर फेंका, सब कुछ उसी के पास है। हम भगवान से भी चतुराई दिखाए बिना मानते नहीं, हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है। लेकिन भाव कहने का क्या है, बोले भैया अपने फल को समर्पित करो। आप जब धन कमाते हो, जब ठाकुर की सेवा में, जब परोपकार में, जब किसी गरीब के लिए उसके इलाज के लिए, किसी गरीब की बेटी के विवाह के लिए, किसी बच्चे की शिक्षा के लिए जब हम उसको खर्च करते हैं, जब उसका उपयोग करते हैं, तो क्या होता है, वो फल एक प्रकार से हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और भगवान उसको शुद्ध करके और भैया आपके बाकी धन को शुद्ध कर देता है। क्योंकि हम नहीं जानते जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसका फ्लो कहां से हो रहा है, कितनों के सुरों को काट के, कितनों को बर्बाद करके, कितनों को कष्ट देकर वो हमारे हाथ में आ रहा है, भले ही हम ईमानदारी से कमा रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारा जीवन में वो भाग हम भगवान को देते रहे। इसलिए तो यही तो कहा, बोले वर्क इज वर्शिप का मतलब क्या है, बोले ये बात केवल रुपया पैसा पर नहीं आती, ये हर चीज पर आती है। आप भोजन बना रहे हो, आप खाना बना रहे हो इस भावना से कि भैया हम खाना बनाएंगे और खाएंगे, वो केवल काम करना है। लेकिन आप थोड़ी सी भावना बदल दो, हम जो भोजन बना रहे हैं ना, हम पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम तो भगवान के लिए बना रहे हैं, एट लास्ट प्रसाद रूप में हमें ही पाना है। लेकिन भावना जब ये हो गई तो वो भोजन बनाना भी महाराज पूजा करना हो जाता है। आप दुकान पर बैठे हो, खुद ही कमाना है, अपने ऊपर ही खर्च करना है, लेकिन भावना ये आ जाए नहीं उसका एक पार्ट हमें धर्मार्थ के लिए भी, सेवा के लिए भी, परोपकार के लिए भी खर्च करना है, तो दुकान की गद्दी पर बैठना भी वो व्यापार करना नहीं होता, दुकान की गद्दी पर बैठना भी महाराज वो पूजा करना हो जाता है। इसीलिए कहा महाराज समर्पित प्रभु को करें, प्रभु अपनी कृपा से उसके अंदर के विकार निकाल कर तुम्हें वापस कर देते हैं, वो अपने पास कुछ नहीं रखता, वो तो भैया सब दुनिया में जो कुछ देते हो उसे 1000 गुना करके तुम्हें लौटा देता है। इसीलिए महाराज वो भावना समर्पण की तो हमारे अंदर हो।